नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। सुर्खियां कुछ इस प्रकार से हैं कि साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी कार्रवाई की है 17 देशों की पुलिस ने मिलकर के कि जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि कार्रवाई किस पर की है। कोई आतंकी था या कोई बहुत बड़ा चैन स्नेचर था या कोई क्या था असल में। तो पता चला कि साहब एक साइबर क्राइम करने वाली वेबसाइट के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया गया। 17 देशों की पुलिस के द्वारा 120 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आश्चर्य होगा यह जानकर कि इन लोगों के पास मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा अवेलेबल था, यानी इनके पास में काम करते समय ना जाने कितने सारे लोगों की डेटा और पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल थी। तो हाल ही में सुर्खी ऐसी बनी है कि दुनिया में इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद क्या अब हम ये मान लें कि दुनिया के अंदर बिकने वाले जो ऑनलाइन पासवर्ड हैं या हैकिंग है वो रुक जाएगी? आज के सेशन में इसी विषय के ऊपर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले सुर्खी के माध्यम से इसे जान लें कि खबर में कितना दम है। One of the world largest cyber crime market for stolen identities busted। जेनेसिस मार्केट इसका नाम हुआ करता था। यह एक पॉपुलर साइबर क्राइम वेबसाइट थी। पुलिस के द्वारा इसे शट डाउन कराया गया है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर क्राइम मार्केट था, बिलीव टू बी लोकेटेड इन रशिया, शट डाउन। इंटरनेशनल स्टिंग टेक्स डाउन ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑफ स्टोलन आइडेंटिटीज। मतलब आपका पासवर्ड चोरी हो गया, आपकी आईडी चोरी हो गई। चोरी करने वाली जो वेबसाइट थी उसके ऊपर 17 देशों की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। कुछ इस प्रकार से लोगों को घर से ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला गया। बाहर निकालकर उन्हें एक साथ गिरफ्तार करके ले जाया गया। जिस वेबसाइट पर यह कार्रवाई की गई है उसका नाम है जेनेसिस मार्केट। बीबीसी की जानकारी के अनुसार 17 देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कानून का पालन करने वाली संस्थाएं एक साथ कार्रवाई करने गई थी, जिनको लीड कर रही थी अमेरिका की जांच एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे आप एफबीआई कहते हैं। उसके साथ में एनसीए, ब्रिटेन से डच नेशनल पुलिस, ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन पुलिस और अन्य यूरोपीय देशों की पुलिस शामिल थी। जिस जगह कार्रवाई की गई है वहां पर 2 मिलियन लोगों के 80 मिलियन क्रेडेंशियल और डिजिटल फिंगरप्रिंट थे। आप और हम क्या सोचते हैं, हमारा फोन प्रोटेक्ट हो गया यदि हमने अपने मोबाइल पर फिंगरप्रिंट सेंसिंग लगा रखी है। सोचो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी किसी के पास में अवेलेबल है कि इनका फिंगरप्रिंट ऐसा है। और तो और जिस वेबसाइट पर कार्रवाई हुई है उसका तो दिखता भी जो लोगो है वो फिंगरप्रिंट जैसा ही है। यानी अगर आप ये मानते हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट मेरी पहचान को बचा के रखता है, मेरा डेटा लीक नहीं होता है, तो ये कंपनी लगभग 2 मिलियन लोगों का यानी 20 लाख लोगों का 80 मिलियन डेटा जो वो मानते हैं कि उनके पास में नेटफ्लिक्स का है या बैंक का पासवर्ड है या फेसबुक का है कि इंस्टाग्राम का है, मोबाइल का है कि जीमेल का है, सब पासवर्ड इसने अपने पास रखे हुए थे। यह ऑपरेशन बकायदा कुकी मॉन्स्टर नाम से चलाया गया ऑपरेशन था, जिसमें दुनिया भर के अंदर 200 जगहों पर तलाशी अभियान चलाकर 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज इसके अंदर शामिल हुई। नाम दिया गया ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर वेबसाइट चल रही थी तो वेबसाइट तो जैसे चलती हैं वैसे ही चल रही होगी। जैसे मतलब अब भाई जैसे इंडियन रेलवे की वेबसाइट है या फिर अमेजन की वेबसाइट है या फिर फेसबुक की वेबसाइट है, ऐसे ही कोई वेबसाइट होगी। हाँ भाई, ऐसे ही वेबसाइट थी। यानी इसकी एक ओपन मार्केट वेबसाइट भी थी और एक इसकी गुप्त वेबसाइट भी थी। गुप्त वेबसाइट ये क्या होता है? गुप्त वेबसाइट क्या होता है? डार्क साइट। आज ये डार्क वेब के बारे में फिर से बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि एक बार मैंने ये बताया था कि दुनिया भर का लगभग 6% मटेरियल ऐसा है जिस पर यदि आप कुछ भी खोजें, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप खोजें, लेकिन अगर आप कुछ भी खोजें जो आपकी नजर में इल्लीगल है, आप मिसाइल खोजें, आप हवाई जहाज खोजें, आप फाइटर जेट खोजें, आप ड्रग्स खोजें, आपको वेपन चाहिए, सब चीजें उस वेबसाइट पर ओपन फॉर सेल है। और तो और उसे कोई भी आम नागरिक ओपन करके देख सकता है। सर गूगल पर टाइप करने से मिल जाता है क्या?
नहीं, बताएंगे उन सब के बारे में भी। लेकिन वही वाली बात है, हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन है। हम आपको वो जानकारी देंगे इस सेशन में कि ये जेनेसिस मार्केट आफ्टर ऑल काम कैसे करता था। आप और हम तक पहुंच बनाने के लिए इसका एक ओपन प्लेटफॉर्म था, यानी कि सबके लिए जो अपनी वेबसाइट होती हैं उस तरह से ही वेबसाइट थी, और एक इसकी डार्क वेब थी। डार्क वेब के बारे में भी बताएंगे। तो जेनेसिस market's domain have been seized by FBI pursuant to a seizure warrant issued by the US District Court. These seizures were possible because of international law enforcement and private sector coordination involving. इसमें दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज साझा हुई थी, तब जाके ये काम हुआ था। आप देखो कितने सारे देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चेक, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, ना जाने कौन सा देश, यूएस, यूके, सब देश की बढ़िया बढ़िया एजेंसीज जो थी वो इसके अंदर साझा होकर के इस कार्रवाई को अंजाम दी है। एफबीआई के द्वारा इसका ट्वीट किया गया, जानकारी दी गई कि टुडे टेक डाउन ऑफ जेनेसिस मार्केट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एफबीआई's commitment to disrupting and dismantling key services used by criminal to facilitate cyber crime. The work in this case is a great example of FBI. अपनी तारीफ कर रहे हैं, मियां खुद के मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। FBI की एबिलिटी और टेक्निकल कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि हमने कमाल कर दिया है। एफबीआई ने अपनी तारीफ कर ली साहब। एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की सीबीआई समझ लो आप इसे, ठीक है ना। ये यूके वाले अपनी तारीफ में लगे हुए हैं कि हमने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब इतने सारे लोग आकर के क्रेडिट लेने लग रहे हो तो काम कुछ बड़ा ही हुआ होगा। ओवर 80 मिलियन कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल्स बिलोंगिंग्स टू 2 मिलियन पीपल इन लोगों के द्वारा सीज किए गए। इन्होंने भी अपने भाषणबाजी की, तस्वीरें जारी की गई कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल फिल्मी सीन दिखाया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसके द्वारा, ये देखिए आप किस तरह से, यूके की एजेंसी है, यानी कि एक प्रकार से यूके की सीबीआई है, उसने इस प्रकार से घरों में जा करके लोगों को निकाल के गिरफ्तार किया है। इतने सारी डेस्टिनेशन, 200 से अधिक डेस्टिनेशंस पर छापे मारकर 120 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप पूछेंगे मात्र 120 क्या फर्क डाल देंगे? इन 120 लोगों ने दुनिया भर में जाने कितने करोड़ों का कारोबार, कितने मतलब डॉलर्स का कारोबार इन लोगों ने किया हुआ था, वो आज के सेशन में हम बताएंगे। और करते कैसे थे वो तरीका भी आपसे साझा करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की वैलिडिटी को प्रूव करती हैं कि हां मसला तो कुछ गंभीर था जब इतने देश मिले थे इन लोगों को लेकर के, ठीक है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर के नाम से यह कार्य किया गया था। जेनेसिस के जरिए ये लोग करते क्या थे? जैसे आपको मैंने अभी जानकारी दी कि जेनेसिस नाम से एक मार्केट प्लेस है। आप में से एक भाई ऐसा होगा जो मन में ये सवाल लेकर आएगा, अरे सर ने जानकारी दी है, मैं तो स्मार्ट हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसी जगह से अपना तो मोबाइल ही यूज नहीं करूंगा, मैं अपना तो कंप्यूटर ही यूज नहीं करूंगा, किसी और का मोबाइल, किसी और का कंप्यूटर यूज करके एक बार देखते तो हैं ये होता क्या है। दुनिया की एक बहुत बड़ी रीति है, जिस चीज का मना कर दिया जाए कि बेटा ये काम मत करना, वो काम करने के प्रति अंदर से पता नहीं कितना तेज डोपामाइन निकल कर आता है। ऐसा लगता है कि भाई साहब अब तो यही करना है, फीलिंग ही इसमें है क्योंकि इसके लिए मना किया गया है। ऐसे ही जेनेसिस मार्केट वालों को पता था कि लोगों के दिमाग में 2017 से एक ऐसी वेबसाइट चलती है जो कि ओपन मार्केट है, एक सब्जी मंडी है। किस चीज की? पासवर्ड चुरा के बेचने की सब्जी मंडी है। और वो लोग क्या करते थे? इनका काम बहुत आसान था साहब। ये 120 लोग बहुत आसान काम क्या करते थे? मान लिया कि लगभग 1,50,000 लोगों के डेटा चोरी कर लिया। हालांकि आसान नहीं है डेटा चोरी करना, डेटा चोरी कर लिया, लेकिन इतने से धंधा थोड़ी चलेगा। आपका डेटा चोरी हो गया, आपको पता ही नहीं है कि डेटा चोरी हो गया, आप बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या पता किसी को क्या चल रहा है, लेकिन आपका डेटा चोरी हो रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब भाई साहब आपके पास एक व्यक्ति आता है जो मेरे जैसे सेशन के माध्यम से, किसी न्यूज के माध्यम से, या किसी क्राइम, असल में क्या होता है ना, अपराधियों की असली मार्केटिंग कैसे होती है? आपको क्या लगता है अपराध करने से होती है? नहीं, कार्रवाई करने से होती है। जब पुलिस कार्रवाई करती है ना, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो अपराधियों की मार्केटिंग होती है कि देखा इतनी ज्यादा पुलिस गई थी उसको लेने के लिए। अपराधियों का ट्रेलर माना जाता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले वो अतीक अंश, क्या नाम है उसका, उसको गिरफ्तार करके ला रहे थे, गुजरात से लेकर के यूपी तक दिन भर कवरेज चल रहा है। दुनिया को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो कितना बड़ा गुंडा आ रहा है। और अगर इतनी सिक्योरिटी किसी नेता की मिल जाए तो लोगों को लगे कि देखा कितना दुनिया का पैसा बर्बाद किया जा रहा है।
पैसे की बर्बादी के नाम पर एक अपराधी को इतनी सिक्योरिटी के साथ लाया जा रहा है, और सिक्योरिटी के अंदर लगी हुई फोर्सेस को दिमाग में क्या आ रहा है, अपराधी है, इसका एकदम शूट आउट हो जाना चाहिए था। अब तक इसको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? मीडिया दिन भर लगा हुआ है, दिन भर लाइव कवरेज चल रही है, देखिए ऐसा हो गया। एक अपराधी मात्र तो है, 140 करोड़ है हम, उनमें से एक अपराधी है, एक आध की संख्या कम हो जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? पर नहीं साहब, कवरेज चल रही है, देखिए, इससे उनकी ब्रांडिंग हो रही है। तो अपराधी मानसिकता के लोगों को क्या लगता है, देखा इज्जत हो तो ऐसी। अब सोचो, वो अपराधी जब जेल में जाएगा, उसको अपने जेल में जाने के बाद में थोड़ा इज्जत के साथ पेश आना पड़ेगा लोगों को। मेरे को तो इतनी पुलिस तो लेके गई थी, तुम जैसा आम आदमी नहीं हूं मैं, अब मैं तुम्हारा काम इस तरह से नहीं होने दूंगा। जेल के अंदर नेतागिरी शुरू। अब जेल से ज्यादा जेल क्या होती है, वहीं से फिर अपराध शुरू होते हैं। तो ये जितने भी बड़े, चाहे आपने कितने भी बड़े अपराधियों के नाम सुने हो, जेल के किस्से कहानी अखबार में इस तरह सब छपते हैं। अभी एक बहुत ही मतलब कुख्यात अपराधी है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अगर आपने सुना हो, उसका एबीपी पे इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू चल रहा है, असल मायने में वो इंटरव्यू चल रहा है या उसका गुणगान किया जा रहा है कि देखो आप जेल में बैठकर भी इंटरव्यू दे पा रहे हैं। यार गजब बात है। मतलब हम लोग, हमारे देश में गजब क्रिएटिविटी हो रही है। अगर आप देखें हैं, एक उस तरफ से खालिस्तान समर्थक जो है वो पुलिस के सामने से भाग जा रहा है, एक जेल में बैठा हुआ अपराधी फोन पे सारी जानकारी, पुलिस की जानकारी, वो जानकारी न्यूज चैनल पर दे रहा है। एक अपराधी को ले जाने के लिए पुलिस लगी हुई। ये कई बार फीलिंग ऐसे आती है कि क्या मतलब इन अपराधियों को भी संरक्षण देकर के इतना बड़ा इमेज दिया जाता है क्या? प्रोटेक्शन तो इन्हें भी फुल मिल रहा है। आपकी एक पार्लियामेंट है, इन्होंने भी अपनी एक पार्लियामेंट तिहाड़ जेल बना रखी है, उनकी पार्लियामेंट है वो। आप भी दिल्ली में बैठते हैं, अपराधी भी दिल्ली में बैठते हैं, आप भी देश चला रहे हैं, वो भी देश चला रहे हैं। इस तरह से तो गुणगान हो गया ना अपराधी का। अपराधी का गुणगान जो हुआ, बस वही अपराधी के अंदर अपराध की छायत होती है। ये भी ऐसे ही काम करते थे। अब जब गुणगान होने लगा जेनेसिस का, अब मैं आपको आज जेनेसिस बताऊंगा, मैं आपको डार्क वेब बताऊंगा। आप कहेंगे फिर आप क्यों बता रहे हो? अरे मैं तो इसलिए बता रहा हूं, जैसे होता है ना कि बेटा ये जहर मत खाना, जहर है, बेटा ये आंकड़े का दूध मत पी लेना, अंधा हो जाएगा, बेटा ये मत खा लेना, इसमें जहर होता है। मैं तो उस कैटेगरी में बता रहा हूं, लेकिन आपको लगता है आहा ये किसी को मारने के भी तो काम आ सकता है। अब इस मानसिकता से बचे कैसे? जैसे जो नोबल पुरस्कार नोबल जो जिसके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल के नाम पे, उसने डायनामाइट बनाया था कि माइंस के पत्थर फोड़े जा सके। लोगों ने पत्थर क्यों फोड़ो, इंसानों को फोड़ो, आतंकी बन गए। इसी से तो अल्फ्रेड नोबल ने सारा पैसा दे दिया नोबल की चैरिटी के लिए। फिलहाल जेनेसिस की मार्केटिंग ऐसे ही होती थी। कैसे? 2017 से ये वेबसाइट चल रही थी। 2017 से जब ये वेबसाइट चल रही थी तो उस समय पर लोगों के मन में इस वेबसाइट के प्रति जो भी जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के तहत लोग पहुंच जाते थे जेनेसिस वेबसाइट और पहुंचकर कहते थे कि मुझे इस आदमी का, क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म सजा हुआ रखा, जैसे अमेजन पर सजा हुआ रखा है ना, अमेजन पर माल मिलता है, ऐसे जेनेसिस पर मिलता है। वहां पर गए, आपने माल मांगा कि साहब मुझे इस आदमी का पासवर्ड चाहिए, वो आपको दे देंगे पासवर्ड ला करके। आपने पासवर्ड दिया, आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट काय में लेंगे ये लोग? क्रिप्टो के अंदर पेमेंट लेंगे। आपने कहा सर मेरे पास क्रिप्टो में पेमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, डॉलर में दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, डॉलर में पेमेंट कर दिया, रुपया में दे दो, किसी में भी दे दो, पेमेंट कर दिया। आपने इधर पेमेंट किया, उधर आपका ही अकाउंट इन्होंने हैक कर लिया। ले भाई, आया था $1 के अंदर माल लेने के लिए, अपना और दे बैठा। लेकिन समझदारी क्या करते हैं ये लोग? क्रिप्टो में पैसा लेते हैं आपसे। आप सोचते हैं क्रिप्टो तो सेफेस्ट चीज है, अरे क्रिप्टो तो सबसे ज्यादा अवैध चीज है। कैसे? उसको तो कोई भी सरकार वो नहीं कर रही, ट्रैक नहीं कर पा रही। उससे क्या हो रहा है? क्योंकि क्रिप्टो का मालिक कौन है? कोई नहीं है। जब उसका कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है तो वो तो आपका क्रिप्टो अकाउंट भी हैक करके बैठ जाते हैं, फिर आप रोते रहो। तो यह तरीका था इनका काम करने का। और इस प्रकार से ये लोग जब आपका लैपटॉप हैंग कर लेते थे तो इस प्रकार से ये आपके सामने स्टेटस डालते थे, क्या? यू आर हैक्ड, ऑल योर पर्सनल फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड, मतलब सुरक्षित हो गई हैं, आप चिंता मत करिए, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। इफ यू वांट टू रीस्टोर योर डेटा यू हैव टू पे। कहां पे करना पड़ेगा? हमसे कांटेक्ट करें, no-reply@gmail। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप इस पर मेल मत कर देना और भाई साहब क्या चल रहा है आजकल, थोड़ी नौकरी दे दो यार, मत कर देना। ये मैं दिखा रहा हूं डेमो के रूप में, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। समझ में अगर आ रहा हो तो आप थोड़ा साइबर क्राइम का वैल्यू समझिए कि लोग आपके मोबाइल लैपटॉप को हैक करके कितना पैसा बना रहे हैं। साइबर क्राइम की कॉस्ट दुनिया के अंदर $10.5 ट्रिलियन है 2025 के आंकड़े में।
आप कहेंगे क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ये बोल रहा हूं कि इंडिया की जो जीडीपी है ना, उसका 3 गुना है क्या साइबर क्राइम मार्केट। अच्छा, मार्केट की वैल्यू देखो आप, एक साल में साइबर क्राइम का जो वर्तमान समय पर डैमेज चल रहा है ना, एक साल में वो 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सालाना साइबर क्राइम के कारण डैमेज होता है। 500 बिलियन पर मंथ। आप इसको ऐसे समझते चलिए, 500 बिलियन कितना होता है सर? उतना जितना इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। इस बार इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है 700 बिलियन डॉलर का। हमारी इतनी सारी कंपनियों ने मिलकर जो प्रोडक्शन किया, सब तरह से जो माल बेचा हमने, वो 700 बिलियन डॉलर का है एक साल में। यहां पर साइबर क्रिमिनल्स जो व्यापार कर ले रहे हैं ना, आपको नुकसान पहुंचाकर, वो एक महीने में 500 बिलियन डॉलर है। एक वीक का आंकड़ा, एक सेकंड तक का आंकड़ा है। एक सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से इतना पैसा लिया जा रहा है। अच्छा, ये लोग वो हैं जो वेबसाइट के थ्रू ये कारनामे कर रहे हैं। इंडिया वालों में जिनके पास वेबसाइट का ज्ञान नहीं था, उनमें कई कलाकार फोन पर सुपड़ा साफ कर रहे थे। नाम हुआ जामताड़ा का, वेब सीरीज बनी, फिल्में बनी, एक ऑडियो बुक भी बनी जो कि अवेलेबल है कुकू एफएम नामक एप्लीकेशन पर, जो उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर में, जिसका लिंक पिन है कमेंट बॉक्स में। जी हां साथियों, ये जामताड़ा उन लोगों की कहानी है जहां फोन पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। सर बोले हां, आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट होना है, कृपया करके अपने एटीएम का आखिरी 3 नंबर बता दीजिए, कृपया करके अपने मोबाइल पे आया ओटीपी बता दीजिए। और ऐसा करके इन लोगों ने इंडिया में फोन कर करके ही ना जाने करोड़ों रुपए का कारोबार कर लिया। यह कहानी है उन फिशिंग स्कैमर्स की जिन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार से लेके गवर्नमेंट सर्वेंट, पॉलिटिकल लीडर से लाखों लोगों के अकाउंट का पैसा साफ कर दिया। और इनके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो फिशिंग स्कैम का आइडिया क्या था, एक कॉल में बैंक अकाउंट कैसे ये लोग खाली करते थे और स्कैम की शुरुआत कैसे हुई थी, अगर ये आपको जानना है तो ये ऑडियो बुक पर अवेलेबल है, जिसका नाम है जामताड़ा। ऑडियो बुक जिस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है उसका नाम है कुकू एफएम, जहां पर ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स विभिन्न भाषाओं में आपके लिए सुनने के लिए उपलब्ध हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट पर। नॉमिनल रेट कितना? 99 रुपीज पर मंथ पर। और हां, यदि आप उस पर मेरा कूपन कोड लगाते हैं अंकित 50, तो वो आपको मात्र 49 रुपीज में मिलती है। ऑडियो बुक्स के जो बेहतरीन बेनिफिट है वो ये है कि यदि आपको पढ़ने के लिए कोई किताब खोलकर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, आप सुनते हुए इस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से स्लीप टाइमर मोड यूज कर सकते हैं, ड्राइव मोड फीचर यूज कर सकते हैं। तमाम चीजों को यूज करने की कीमत जो है वो बहुत ही नॉमिनल है साथियों। मात्र 99 रुपीज का जो ये सब्सक्रिप्शन है, जिसे अब तक 2.5 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स द्वारा यूज किया जा चुका है, इस काम को करने के लिए यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो 99 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको उपलब्ध होता है मात्र 49 रुपीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेनेसिस मार्केट काम कैसे करता था। आपने तरीका तो बता दिया कि सर वेबसाइट पर वेलकम हो जाता था और काम हो जाता था, लोग यहां पर जाकर के लोगों की अन्य जानकारियां जुटा भी लिया करते थे। लेकिन इसके अलावा यह वेबसाइट दिखती कैसे थी, तो एक बार के लिए आप इस जगह को देखिए। कुछ इस प्रकार से यह वेबसाइट पर अपना डेटा दिखाई देता था, जानकारियां कुछ इस प्रकार से रिवील होकर के यहां पर आया करती थी। अच्छा साहब, जेनेसिस मार्केट में लोगों की लॉगिन डिटेल, आईपी एड्रेस, डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाने तक का सारा डेटा यहां बेचा जाता था। अगर हम बीबीसी की बात माने तो जेनेसिस मार्केट में बिक्री के लिए 2 मिलियन लोगों के 80 मिलियन क्रेडेंशियल्स और डिजिटल फिंगरप्रिंट रखे हुए थे। काम करने के लिए जिस तरीके को अपनाते थे प्रमुखता से, वो डार्क वेब होता था। यह डार्क वेब क्या होता है, इस पर मैंने एक सेशन आज से 6 महीने पहले भी लिया था। अगर आपको समय मिले तो जरूर देखिएगा। अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर ही हमारा यह सेशन हो रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको डार्क वेब के बारे में दे देता हूं। असल में जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? एक, इंटरनेट एक्सेस करते समय जो हम वेबसाइट जानते हैं, आप और हम जैसे लोग जिन वेबसाइट पर सर्च मारते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजन हो, ये हमारे गूगल पर दिखने वाली वेबसाइट होती हैं। दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं, उनमें से मात्र 5% ही ऐसी वेबसाइट हैं जो दुनिया के सब लोग एक्सेस कर पाते हैं। इन्हें हम सरफेस वेबसाइट कहते हैं, जिन्हें गूगल से सर्च किया जा सकता है।
फिर दूसरी प्रकार की वेबसाइट होती हैं जिन्हें डीप वेबसाइट कहते हैं। जैसे आपकी एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, कोई सी भी बैंक है, उनकी वेबसाइट पर जाकर अगर आपको अपनी अकाउंट डिटेल निकालनी है या अपना फंड चेक करना है तो ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई पर्टिकुलर पासवर्ड है या उस बैंक में आपका अकाउंट है। और तो और जो बैंक वाले हैं वो तो उस वेबसाइट पर तभी जा सकते हैं जब वो उसके एम्प्लॉय हैं। ऐसी जो वेबसाइट होती हैं जो कि पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपको ओएनजीसी की वेबसाइट सर्च करनी है तो आपको जो डेटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी, वो अवेयरनेस वाली तो मिल जाएगी, लेकिन ओएनजीसी के कर्मचारी जिस माध्यम से अपनी जानकारी एक दूसरे को साझा करते हैं वो डीप वेब होता है। जो मार्केट है कुल इंटरनेट के कंटेंट का, उसका 90% डीप वेब पर पड़ा हुआ है। लेकिन इनमें सबसे जो खतरनाक है दैट इज डार्क वेब, जो कि ऑपरेट होता है टॉर से। अब ये टॉर क्या है? जैसे अपन ना गूगल को एज ए ब्राउजर यूज करते हैं सर्च मारने के लिए, ऐसे एक मतलब वेबसाइट का दुनिया है, उस दुनिया को एक्सेस करने के लिए टॉर नामक ब्राउजर को एक्सेस करना पड़ता है। जैसे गूगल एक्सेस करते हो ऐसे टॉर एक्सेस करते हो, और इस माध्यम से आप डार्क वेबसाइट की दुनिया में एंट्री करते हो। डार्क वेबसाइट पर एंट्री करने के बाद, डार्क वेबसाइट कैसी होती है, कितनी होती है? लगभग 6% दुनिया के मार्केट का डार्क वेबसाइट पर है। आप पूछेंगे क्या मैं मेरे मोबाइल से मैं डार्क वेबसाइट का सर्च कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, डार्क वेब पर आप एंट्री कर सकते हो। बोले आप तो हमको ऐसे सिखा रहे हो जैसे ये बता रहे हो कि अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन बेटा एप्पल पर भी चलता है, बेटा आईओएस के साथ साथ एंड्रॉइड पर भी चलता है। मैंने कहा हाँ, अब मैं बता तो इसके बारे में भी रहा हूं, लेकिन इसको उतना ही सुनना कि जानकारी बढ़े, इसको कर मत लेना, बाद में फिर खराब हो जाए मामला तो हमारे पास मत आना दुखी होते हुए, क्योंकि यह जानकारी देने भर का काम मेरा है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, लेकिन उस काम को आप जान लो ताकि आपको कल को कोई और भाई साहब या बहन जी आकर बेवकूफ ना बना जाए। ज्यादा पुरानी नहीं है इस डार्क वेबसाइट की कहानी। वर्ष 2000 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक छात्र, एडिनबरा के अंदर एक यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने अपनी थीसिस प्रस्तुत की और उसने कहा कि हर वेबसाइट हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, इसकी क्या जरूरत है? तो बोले क्या करें? कुछ वेबसाइट ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जो कि सब चीजों से परे हो, जिनमें कोई ये ना जान पाए कि किसने एंट्री करी, और तब बना डार्क वेबसाइट का कॉन्सेप्ट। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपने अगर कोई चीज एक्सेस की, जैसे आज अगर आपने मुझ तक कोई भी मैसेज किया तो यह जानकारी अगर मैं जुटाना चाहूं, यदि मेरे पास जांच एजेंसी साथ हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन से कमरे में बैठकर मेरे तक यह जानकारी भेज रहे हैं। आपका सारे मैसेजेस, आपके सारी जितने भी डिटेल्स हैं वो अगर सुरक्षा एजेंसी चाहे तो आप तक पहुंच सकती हैं कि हाँ भाई साहब आप यहां से बैठ करके मैसेज कर रहे हैं, ये सब पता चल जाता है। लेकिन जो डार्क वेबसाइट है उसके अंदर कहां से जानकारी पूछी गई है या भेजी गई है ये किसी को पता नहीं चलता। डार्क वेबसाइट में जो ब्राउजर होता है उस ब्राउजर का नाम ही टॉर होता है। टॉर नामक एक ब्राउजर होता है जिसके माध्यम से इन वेबसाइट में एंट्री की जाती है। जैसे गूगल ब्राउजर है, ऐसे ही एक TOR नामक ब्राउजर है जिसको टॉर ब्राउजर कहते हैं। टॉर ब्राउजर कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आता है जिस पर लोग एंट्री जब करते हैं तो उनकी पहचान को छुपाने की सबसे बड़ी विद्या अपनाई जाती है। और वो विद्या क्या है? विद्या ये है कि यहां पर सारी जानकारियां एक जगह से शुरू होकर इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं कि यह पता ही नहीं चलता कि वो किस सिस्टम से ओरिजिनेट हुई है, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है यह पता ही नहीं चलता। इस कारण से यह जानकारी गोल गोल जानकारी में छुपकर रह जाती है। यही कारण है कि इस वेबसाइट पर पहुंचने वाले व्यक्ति की पहचान किसी जांच एजेंसी को भी नहीं हो पाती। जब जांच एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती तो अपराधी इसे अपना स्वर्ग समझते हैं। और यही कारण है कि जितने भी दुनिया के अपराध हैं, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, चाहे वेपन्स हो, वो सारे इसी के माध्यम से डील किए जाते हैं। यह है टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर आप अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप में जब इंस्टॉल करते हैं तो www.torproject.org के माध्यम से यह एक्सेस होता है और यहां पर ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के अंदर ही यानी क्रिप्टो के अंदर ही किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप में एक बार के लिए कोई पिस्तौल की मांग करी। संभव है कि आपको पिस्टल सर्च करने पर ना दिखाए गूगल, वो कह दे कि बैन है ये,
लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने टॉर ब्राउजर पर जाकर के पिस्टल सर्च करी तो वहां पर प्रॉपर तरीके की रेंज आपको बता देंगे, इतनी प्रकार की वेबसाइट निकाल कर दिखा देंगे कि यहां पर ये चीजें उपलब्ध हैं। सर जानकारी तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले कब बाहर आई? सबसे पहले अमेरिका की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस टॉर वेबसाइट का यूज किया गया था अपनी जानकारियों को एक दूसरे से साझा करने के लिए। फिर यहां पर बहुत सारी, जैसे गूगल पर आज आप जब सर्च मारते हैं तो जैसे ankitinspireindia.com नाम से वेबसाइट है, सर्च आपने गूगल पर मारी तो ऐसे ही torproject.org जो है ना, वो तो एक वेबसाइट हो गया, लेकिन उसके अलावा उस पर मतलब ब्राउजर हो गया, उस पर जाने 20,000 से अधिक वेबसाइट हैं जिन पर अवैध कारनामे होते हैं। अब इस प्रक्रिया को जिसके माध्यम से ये करते हैं उसे ऑनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्याज की तरह हर छिलके के बाद फिर एक छिलका, फिर एक छिलका, जिससे ट्रैकिंग हो ही नहीं पाती और वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशंस हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित निकलकर बाहर आ जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट हमारे देश में चलते हैं, ऐसे डार्क वेबसाइट्स के ऊपर लगभग 160 से अधिक मार्केट चलते हैं जिनमें अवैध ड्रग, अवैध हथियार, पर्सनल पासवर्ड, फेक पासपोर्ट, चाइल्ड पॉर्न, ये सारी चीजें, इवन आपको कोई हैकर भी हायर करना है तो वो यहां उपलब्ध होता है। इनमें से कुछ प्रमुख थी जैसे सिल्क रोड, प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग, ब्लैक मार्केट रीलोडेड, अल्फाबे और हंसा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जांच एजेंसियों को भी नहीं पता चलता है कि यह व्यक्ति कहां से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ये लोग ऑपरेट करते थे। जब ये लोग ऑपरेट करते थे और जांच एजेंसियों को भी नहीं पता चलता था तो फिर इसका तोड़ कैसे निकाला? आपका कोई ना कोई सगा ऐसा होता है, जैसे उदाहरण के लिए आपने अचानक कोई ऐसा काम सीख लिया, जैसे अभी आपके मन में, कईयों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है, ये तो बहुत सही चीज है, अपराध की दुनिया में इससे अच्छा क्या हो सकता है जब पता ही ना चले कि अपराधी कौन है। बहुत सही। ऐसी स्थिति में तो भाई साहब आपको लगेगा कि ये तो स्वर्ग है अपराध का। यहीं पर अब मैं आपको एक वैधानिक चेतावनी देता हूं। वैधानिक चेतावनी ये है, इंसान की प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है कि चोरी कभी छुपती नहीं है। कैसे नहीं छुपती साहब? पता, हमारे अपराध की शाखा में एक लाइन बताई जाती है कि अपराधी अपराध की कोई पहचान छोड़ता है। आप कहेंगे सर छोड़ने से भी क्या होगा, यहां तो अनियन राउटिंग होती है, यहां तो पता ही नहीं चलता किसने किया यह कारनामा। इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। कहानी जनाब यह है, आपने भले ही वेबसाइट पर अपनी पहचान ना छोड़ी हो, लेकिन आपकी हरकतें पहचान छोड़ देती हैं। कैसे? आपके पास अचानक पैसा आएगा, आप पागल हो जाएंगे, यार इतना पैसा, इस काम का इतना, इस काम का इतना, यार ये हो क्या रहा है? रखोगे कहां उस पैसे को? सर हम तो उसमें रखेंगे ना, वो जो हमारा क्रिप्टो का मार्केट है उसमें रखेंगे। बेटा कैश तो कराओगे ना, सब्जी वाला आपसे क्रिप्टो तो लेता नहीं है, कैश कराओगे? बोले हाँ। अकाउंट में पैसा आएगा? बोले हाँ। सर अकाउंट कहीं दूसरे देश में खोल देंगे, ऐसा चलाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो ये तो पैसा तो संभाल लिया आप, फिर पैसा खर्च कहां करोगे? सर अपने गली मोहल्ले में खर्च करेंगे। कैसे खर्च करोगे? आपको दुनिया वाले जानते हैं, आप कितने तोड़ू हो ये सब जानते हैं। ना आप आईएएस बन पाए, ना आप डॉक्टर बन पाए, ना आप इंजीनियर बन पाए। ये हमारी समाज की क्राइटेरिया है टॉपर्स के लिए कि हाँ भाई ये हो पाया क्या? ये बोले नहीं हो पाया, तो बोले हटा दो, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो बिजनेस कर, अपना बढ़िया आदमी बनो। बिजनेस जो करे वो दिखना चाहिए कि क्या बिजनेस कर रहा है। आपने अचानक कमरे में बैठ करके माला माल हो गए आप, आपके पड़ोसी शिकायत करी आते हैं, और पड़ोस है ना गली मोहल्ले में दुनिया का एक ही जैसा है। पुलिस वालों के पास कानों कान सूचना पहुंच जाती है, सर जी उसके घर में आज फॉर्च्यूनर आई है। पुलिस वालों के कान यूं ही खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, और आप अपने आप रडार में आ जाते हैं। आपको लगता होगा दुनिया के इतने बड़े मार्केट प्लेस है तो वो कब धरे गए। इधर देखिए, ये सिल्क रोड नाम से जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूं, ये डार्क वेब का ही फाउंडर था, सिल्क रोड का। भाई साहब उम्र कैद की सजा सुनाई गई इसको। डार्क वेब के अंदर एक प्लेन पेन नामक चाइल्ड पोर्नोग्राफी का था, उसको 30 साल की सजा सुनाई गई। अगर इतना ही सुरक्षित था तो पकड़ में कैसे आ गए? कहा ना, अपराधी अपराध की निशानी छोड़ता है। हाँ, उसे जरूर ये लगता है कि मुझे अब कोई नहीं जानता। उसे ये लगता है कि इतना पढ़ लिख कर जो लोग गए हैं ना सर्विसेज के अंदर, वो तो है सब बेवकूफ, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, और मेरे जैसा अनपढ़ आदमी इस दुनिया को बेवकूफ बना देगा। और फिर वो आदमी निकल पड़ता है पूरी दुनिया से चैलेंज लेने के लिए, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, और वही मारा जाता है वो। ठीक है ना? इसलिए आपसे गुजारिश है नियमित रूप से चलें, और जो तरीके सामान्य हैं, जो तरीके
वैध हैं, कानूनी हैं, उन्हीं को अपनाएं। ठीक है, ये चीजें फैसिनेट कर सकती हैं। जैसे यहां पर कंप्यूटर हैकिंग करने का पैसा दे रखा है, यहां पर ये सब चीजें कि आपको जो कराना है करा लो, सबका अमाउंट है, ईमेल हैक कराना है, फलाना कराना, सब डार्क वेबसाइट पर हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। यदि एक बार भी आप अपराध में लिप्त हुए तो यहां पर वो वाली बात नहीं है, पापा ने आपको टीवी देखते हुए पकड़ लिया, पापा से आपने शिकायत, सॉरी कहे, पापा अब नहीं करूंगा मैं। पुलिस की भाषा में ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार अपराध किया या आपने 100 बार अपराध किया, अपराध अपराध है। यहां तो अपराध की प्लानिंग तक पर भी भाई साहब केस तैयार हो जाते हैं। आप बात कर रहे हैं अपराध सोचने पर भी, यहां पर भाई साहब कई बार अखबार में नहीं पढ़ते, अपराध की योजना बनाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया शांति भंग के आरोप में। सोच लीजिए आप। इसलिए ठंड में रहिएगा। ठीक है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर किसी तरह का ये सोचते हैं कि सर ने तो सारी बात बता दी, डार्क प्रोजेक्ट डॉट फलाना फलाना करो, अरे यार आज तो बस काम मिल गया, पहले कह दे रहा हूं कुछ भी गलती से मत करना। ये गलती से इसलिए मत करना क्योंकि ये जानकारी मार्केट में तो अवेलेबल है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन आपको कहां ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, चेतावनी दे रहा हूं मैं। ठीक है, डार्क वेबसाइट पर चाहे कितना भी ज्ञान पड़ा हुआ हो, गलती से भी मत चले जाना। और रही बात इसकी ना कि क्या साइबर क्राइम खत्म हो गया, क्या इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, क्रिमिनल्स जो हैं उनके पीछे पुलिस का, चोर पुलिस का खेल चलता रहता है। चोर पुलिस का खेल 12 अप्रैल 2022 को भी खेला गया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की खबर आई थी कि उन्होंने उस समय भी एक बहुत बड़ा सीजर किया था। ठीक है ना, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस मालवेयर इमोटेट जो है उसको रोका गया था। होता कुछ नहीं है। इन्होंने जेनेसिस वालों ने फिर खबर डाल दी, ओनली रेस्पॉन्स फ्रॉम द जेनेसिस मार्केट रिगार्डिंग देयर टेक डाउन। इन्होंने अपने द्वारा केवल इतनी सी जानकारी डाली, कुछ कारणों से हमारी वेबसाइट हैक चल रही है, इनकी वेबसाइट पर काम नहीं हो पा, डोमेन हैव बीन वर्किंग 2017, इट्स टाइम टू ब्लॉक देम, वी विल अनाउंस द न्यू वेब डोमेन इन द नियर फ्यूचर। अब कोई नया डोमेन दे देंगे, क्या दिक्कत है। इस तरह की जानकारी ये दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है बचें। और हां, अगर आप इंडिया में हैं और आपसे कोई भी साइबर क्राइम हुआ है या ये आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप 155-260 नंबर पर कंप्लेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, भारत में संयुक्त रूप से सभी राज्यों की जो मतलब सेवाएं हैं उनको इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, साइबर फ्रॉड के लिए 155-260 नंबर का नंबर है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसको रन कर रहा है, आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साहब, जानकारी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश केवल इतनी सी है कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी जानकारी आप तक आए तो हम पहुंचाने में तत्पर दिखें। मेरे प्यारे साथियों, हमारा रेफरल कोड है अंकित50, जिस कूपन कोड है अंकित50, जिसका यूज करके आप कुकू एफएम पर 99 रुपीज के सब्सक्रिप्शन को 49 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला लॉन्च हो चुका है, जिस पर हमारी क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। मैपिंग की क्लासेस जारी हैं। आज आपकी रात 9 बजे क्लास है। 3 अप्रैल को क्लास शुरू हुई है। एक बहुत जबरदस्त सूचना देने की यहां पर यह है कि जो बैचेस अभी शुरू हुए हैं उन विद्यार्थियों की बड़ी समय से हमारे कॉल सेंटर पर यह डिमांड आ रही थी कि जो मार्च के महीने में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है वो भी उन्हें एक्सेस करा दी जाए। हमने अपनी टेक्निकल टीम को बोल दिया है कि आप लोगों को भी जो मार्च महीने में पढ़ाई गई वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये उपलब्ध करा दी जाएगी, आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से यदि आपने अभी भी कोर्स नहीं लिया है तो मात्र 1999 में उपलब्ध इस कोर्स को बुक कर लीजिए, जो कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस तमाम एग्जाम के काम का है। मात्र 1999 में आप इसे ले पाएंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट यहां पर बड़े ही डिटेल में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की अन्य सहायता के लिए हमारी टेक्निकल टीम को आप इन नंबरों पर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।